हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टीथ अर्थात दांत के बारे में डिस्कस करेंगे कि दांत के कार्य क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके बाहरी परत क्या करते हैं, इनके आंतरिक परत क्या करते हैं, इनके अध्ययन क्या करते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दांत के निर्माण को कैसे होता है, तो आप समझिए कि दांत का जो निर्माण होता है अर्थात इसकी उत्पत्ति या कठोर ऊतक से होती है। किससे होती है? तो कठोर ऊतक से होती है। और अगला क्वेश्चन आता है कि दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दांत के अध्ययन को ही ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अगला, दांत की क्षति कैसे होती है, अर्थात जो दांत टूट जाता है, दांत की क्षति हो जाती है, वो किस कारण से होती है? तो दांत की क्षति यह फ्लोरीन कारण होती है, जिसका संकेत यह होता है। फ्लोरीन के कारण दांत की क्षति होती है। अब हम आते हैं कि दांत के भाग कितने होते हैं, अर्थात इनके दो भाग होते हैं, आंतरिक और एक बाहरी। जैसे कि मैं एक डायग्राम माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि ये दांत है और इसके दो भाग हैं, जिसमें से यह हो गया बाहरी भाग और ये हो गया आपका आंतरिक भाग। अब हम बाहरी भाग को, जो भाग होता है बाहरी भाग, यह इनामिल की परत में होती है। किसी परत होती है? इनामिल की परत होती है। और यह परत इनामिल होती है, यह कैल्शियम एपेटाइट की बनी होती है और यह सबसे कठोर भाग होता है, अर्थात दांत का सबसे कठोर भाग यदि बात करें हम तो इनामिल होता है, जो कि यह दांत के बाहरी भाग में पाया जाता है और यह कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। अब हम आते हैं दांत के आंतरिक भाग में। तो दांत के आंतरिक भाग अर्थात जो है इसके अंदर का भाग है, आंतरिक भाग है, इसे हम कहते हैं डेंटाइन। इसे कहते हैं डेंटाइन और यह कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। जो डेंटाइन होती है, दांत की आंतरिक भाग होती है, यह कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है और जो बाहरी भाग होती है इनामेल, यह कैल्शियम एपेटाइट की बनी होती है। तो आपको याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि दांत के बाहरी भाग इनामेल किसकी बनी होती है, तो यह कैल्शियम एपेटाइट की बनी होती है। और इसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांत की सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो दांत का सबसे कठोर भाग इनामेल ही होता है और यह कैल्शियम एपेटाइट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके आंतरिक भाग जो होता है डेंटाइन, यह किसका बना होता है? तो जो डेंटाइन होता है यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अब हम चलते हैं दूध के दांत। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे होते हैं उनके दांत एक बार टूटने के बाद दोबारा विकसित होते हैं। तो दांत जो एक बार टूट जाते हैं उन्हें कहते हैं कि यह दूध के दांत थे, यह टूट गए। तो दूध के दांत 10 से 12 ईयर की आयु में टूट जाते हैं और यह दांत जो दूध के दांत होते हैं टोटल 20 होते हैं और यह 20 झड़ जाते हैं और दोबारा पुनः उनका उत्पत्ति होता है, पुनः वह जम जाते हैं। तो दूध के दांत जो होते हैं वह 20 होते हैं और वह एक बार टूटने के बाद पुनः वह दांत जमते हैं। अब देखते हैं कि जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक वयस्क में, एक यंग मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। अब 32 दांत होते हैं तो 32 टोटल दांत हो गए। अब जो दूध के दांत होते हैं 32 के दांत पहले भी जो टूट चुके हैं वो भी तो 20 दांत टूटे थे। यदि हम उनको भी काउंट करते हैं तो टोटल कितने दांत आते हैं? 52 दांत। लेकिन ये दूध के दांत हैं जो कि टूट चुके हैं और ये जो दांत होते हैं 32 दांत, यह एक वयस्क मनुष्य में होते हैं। इतने दांत जो अभी प्रेजेंट में रहते हैं वयस्क में 32 रहते हैं और जो 20 रहता है यह एक बार टूट चुका होता है। इसलिए यदि काउंट करते हैं तो 32 + 20 बराबर 52 दांत होते हैं। तो अब हम दांत के जो इतने टॉपिक बनते हैं उनको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं कि दांत के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ दांत। जो हमारे 32 दांत होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। यदि हम किसी से पूछते हैं कि दांत कितने होते हैं तो कोई यहाँ व्यक्ति बता देता है हमारे 32 दांत हैं, अर्थात 32 दांत होते हैं। यदि पूछा जाता कि जो 32 दांत होते हैं उनमें जो
प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, अर्थात 32 दांत को कितने भागों में बांटा गया है। तो यह कम ही लोग बता पाते हैं, जो लोग बड़े होते हैं वही लोग बता पाएंगे कि दांत जो 32 दांत होते हैं उनमें किस प्रकार के होते हैं। तो हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि जो 32 दांत होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने कितने दांत मिलकर हमारे 32 दांत का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है कृंतक, जिसे हम कहते हैं इंसाइजर। यह दांत जो होता है यह भोजन को काटता है, अर्थात जब हम खाना चाहते हैं, जैसे कि हम रोटी लेते हैं तो हम रोटी को शुद्ध दांत जो होते हैं सामने का उसे काटते हैं, तो वही दांत होता है कृंतक। जैसे कि डायग्राम आप समझिए, आप डायग्राम में दिखाया गया है 1 2 3 4, अर्थात नीचे के जबड़े में 4 दांत होते हैं और ऊपर के जबड़े में भी 4 दांत होते हैं, जिसे कहते हैं हम कृंतक, और यह भोजन को काटता है। यदि नीचे 4 है नीचे के जबड़े में, तो ऊपर के जबड़े में भी 4 होंगे, तो 4 + 4 मिलकर 8 दांत बन जाते हैं। यानी कि भोजन को काटने का कार्य यह कृंतक का होता है और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन बनता है कि दांत के प्रकार जो कृंतक है यह का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है भोजन को काटना, और पूछा जाता है कि संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है टोटल 8। याद रखिएगा। अब हम चलते हैं दांत के दूसरे भाग में, जिसका नाम है रदनक, या इसे कहते हैं कैंडी। यह क्या करता है, यह भोजन को फाड़ता है। यह भोजन को जस्ट आप कृंतक दांत के बगल में जो नुकीले दांत होते हैं, ये जो नुकीले दांत होते हैं नीचे के जबड़े में, यह होते हैं कृंतक, सॉरी ये होते हैं रदनक। इनका नाम होता है रदनक, और ये नीचे के जबड़े में 2 होते हैं, 1 और 2, और इसी प्रकार ऊपर के जबड़े में भी होते हैं नुकीले 2 दांत, अर्थात 2 और 2 मिलकर 4 दांत हो जाते हैं। यानी कि दोनों जबड़े को मिला के टोटल 4 दांत होते हैं रदनक के। यदि बात करें रदनक की, तो जो पशु होते हैं, अर्थात जो शेर होते हैं, उनमें यह रदनक की दांत होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे यह भोजन को फाड़ते हैं, अर्थात अपना शिकार करने में सक्षम होते हैं। आप देखे होंगे, कभी आप शेर को देखे होंगे, या तो रियल नहीं इमेज में भी देखे होंगे, तो उसके जो दांत होते हैं ऊपर के और नीचे के यह नुकीले बड़े होते हैं। तो ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांत बड़े होते हैं, इसी को कहते हैं रदनक, अर्थात ये 4 होते हैं। और हमारे मानव शरीर में 4 ही होते हैं, लेकिन यह इतने बड़े नहीं होते हैं जैसे कि पशुओं में होते हैं। तो इनका काम होता है यह भोजन को फाड़ते हैं। अब हम आते हैं दांत के नेक्स्ट प्रकार में अग्रचौड़क, अर्थात प्रीमोलर। अब हम भोजन को काट लेते हैं और भोजन को यह रदनक फाड़ देता है। अब इसको चबाने का काम कौन करता है, जो चबाने का काम करता है यह होता है अग्रचौड़क, अर्थात प्रीमोलर। यह भोजन को चबाता है। अब हम देखते हैं कि अग्रचौड़क होता कहां है, तो अग्रचौड़क यह दांत जो आपका इधर दिख रहा है, इमेज में देखिए आप 1 2 और यहां से भी 1 2, यह जो दांत होते हैं यह क्या कौन से होते हैं, तो यह होते हैं अग्रचौड़क। यानी कि हमारे नीचे के जबड़े में 1 2 और 1 जोड़ता 4 होते हैं, और इसी प्रकार ऊपर के जबड़े में भी इस साइड में 2 होते हैं और इस साइड में 2 होते हैं, अर्थात 4 ऊपर 4 नीचे, अर्थात टोटल 8 होते हैं। अग्रचौड़क संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, और यह भोजन को चबाते हैं। अब हम आते हैं चौड़क में, जिसे कहते हैं मोलर। यह भोजन को चबाता है और वो इस भोजन को पूरी तरह पीस डालता है, जिसे उसे पाचन के लायक बना डालता है। यह होता है हमारा चौड़क, जिसे हम चौघर कहते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं चौघर दांत है, तो यह चौघर उसको बोलते हैं, चौड़क बोलते हैं। और ये देखिए कहां इसकी संख्या कितनी है, तो 1 2 3 इस साइड में, अर्थात नीचे के जबड़े में 3 इस साइड में, और 1 2 और ये हो गया आपका 3। यह होता है आपके दूसरे वाले साइड में, अर्थात 3 3 6 नीचे के जबड़े में 6, और इसी प्रकार ऊपर के जबड़े में भी 6 होते हैं, अर्थात 6 + 6 मिलकर यह 6 + 6 मिलकर यह 12 दांत बन जाते हैं। अर्थात कृंतक के 8 दांत, रदनक के 4 दांत, अग्रचौड़क के 8 दांत और चौड़क के 12 दांत। यह टोटल दांत मिलके हमारे कितने दांत बनते हैं, 32 दांत बनते हैं। चलिए बढ़ते रहते हैं कि 32 बन जाते हैं या नहीं, तो देखते हैं। पहला है 8
प्लस कृंतक है 8, रत्नक है 4, अगर चौड़क है 8 और चौड़क है 12। इसको काउंट करिए कितना हो रहे हैं, 8 प्लस 4 12 और 12 प्लस 8 20 होता है और 12 ये हो गए 32। 8 4 12 8 20 और 12 32, अर्थात टोटल कितना हो गया हमारे 32। यानी 4 भाग मिलके दांत के 4 भाग मिलके हमारे 32 दांत का निर्माण करते हैं और इनके अलग अलग कार्य भी होते हैं। जैसे कि कृंतक कार्य होते हैं भोजन को काटना, इनकी संख्या 8 होती है। रत्न के कार्य होते हैं भोजन को फाड़ना, इनकी संख्या 4 होती है। अगर चौड़ा काम होते हैं या भोजन को चबाता है, इनकी संख्या 8 होती है। और चौड़ा के काम होता है या भोजन को चबाता और पीसता है, की संख्या 12 होती है। अब इन हम चारों भागों के दांतों की संख्या को ऐड कर लेते हैं तो टोटल 32 दांत आ जाते हैं, अर्थात एक वयस्क मानव शरीर में 32 दांत होते हैं। अब देखते हैं हम जो कृंतक दांत होता है, जो हाथी को आप देखेंगे, जो हाथी का एक सामने में नुकीला नुकीला बड़ा सा दांत होता है वो कृंतक ही होता है। क्या होता है, तो कृंतक होता है, याद रखिएगा। और रत्नक में शेर के दांत होते हैं जो नुकीले नुकीले 4 होते हैं, ऊपर 2 नीचे, यह रत्नक होते हैं। तो याद रखिएगा कि दांत के प्रकार कितने होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि यह वीडियो को अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।